अरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अपना प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर तीसरे हो चुका हमारा, चौथा देखते हैं। ठीक है, तो चौथा क्या कह रहा है उसे हम लोग पढ़ते हैं। चौथा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें कैसी दो संख्या लेनी है? क्रमागत, धनात्मक प्लस वाली और पूर्णांक। ठीक है, तो मैं ये तो बता चुका हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिन्हें प्लस माइनस और जीरो तीन हो। प्लस की ये तो जीरो है, एक दो तीन, इसी प्रकार ये संख्या होती है। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, इस प्रकार ये संख्याएं होती हैं। तो इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, जो ना तो कोई पॉइंट में हो ना भिन्न में हो, सीधी सीधी संख्याएं लिखी हो, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जो पूरा अंक लिखा हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब इनमें से हमें कैसी लेनी है? धनात्मक मतलब प्लस वाली, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इस प्रकार की संख्या लेनी है। ना तो हमें जीरो लेना है और ना ही माइनस का। ठीक है, और क्रमागत का मतलब भी मैं समझा चुका हूं कि क्रमागत का मतलब कोई भी क्रम हो, जैसे 2 3, 18 19, 50 51, तो ये क्रम से है। कोई भी संख्या लीजिए क्रम से है। भाई दो है, दो के बाद तीन ही आएगा ना, हम चार नहीं लेंगे ना ही पांच, दो के बाद सिर्फ तीन। 18 के बाद 19 ही आता है, क्रम से है। 50 के बाद 51 आता है, ये भी क्रम से है। तो ये होता है क्रमागत पूर्णांक। तो हम लोग अगर कोई संख्या मानते हैं इसमें, तो कैसे मानेंगे? चौथा माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब मुझे बताइए, जब मैं क्रम से संख्या देख रहा हूं, मैंने ले 6 और 7, ये क्रम से ही है, तो क्रम से है। अगर ये 6 है तो ये 6 प्लस 1 नहीं है। अगर मैंने मान लिया 49 50, अगर ये 49 है तो 50 को मैं 49 प्लस 1 नहीं कह सकता। मतलब क्रम से कोई भी संख्या होंगी वो अपनी पहली वाली से एक जुड़कर आ रही होगी, बाद वाली। 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, 49 में एक जोड़ेंगे तो 50। तो ये संख्याएं एक जोड़ने से आ रही हैं। तो हम जब क्रमागत मानेंगे तो पहला x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 1। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अगर कोई भी संख्या पहली निकल कर आ रही है, x के बराबर कुछ भी आए, अगर हम उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे आगे वाली संख्या हमको मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। कैसी? क्रमागत। अब क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो? 365। मतलब जो भी हमने ये संख्याएं मानी है, इनके वर्गों का योग, मतलब पहला x माना है, x का वर्ग, दूसरा x प्लस माना है 1, इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करना है और योग मतलब जोड़ करना है। कितने के बराबर है? 365 के। कितने के बच्चों? 365 के। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाए उसे हमें वैसे ही पढ़ना है। इसमें क्रमागत संख्या की घाता मैंने मान ली 2, एक x मान ली, एक x प्लस 1 मान ली। फिर कह रहा है जिनके वर्गों का योग, जो संख्या मानी है हमें उनके वर्ग करना है, दोनों का वर्ग कर दिया, फिर उनका योग। अब योग दोनों का कर हमें कितना दिया है? 365। ठीक है, तो x का वर्ग तो हमारा x का वर्ग x स्क्वायर ही होता है, लेकिन ये बन गया a और ये प्लस मान लिया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा चुका हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, अब x की जगह हमारा क्या है? a, तो a रख देंगे, a की जगह क्या रख देंगे? x, ये तो प्लस चल ही रहा है, x का वर्ग प्लस b की जगह 1, 1 का वर्ग प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 1 बराबर 365। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 और 2 का x से करेंगे हम लोग 2x बराबर 365। ठीक है, बराबर 365। अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर,
एक और एक 2, प्लस का 2x चल ही रहा है, प्लस का 1, 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, माइनस का हो गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस माइनस माइनस, 365 में से एक गया तो 364, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस का बचेगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर सब में 2 दिख रहा है, अगर मैं 2 का भाग कॉमन ले लूंगा, भाग दे दूं 2 का, तो 2 का भाग 2 में एक बार गया एक्स स्क्वायर, 2 का भाग 2 में एक बार गया एक्स, 2 का भाग 365 में 182 बार जाएगा। कितनी बार? 182 बार। तो 2 इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि 2 का भाग सभी में लग रहा है, इसलिए हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। ये 2 गुणा में है ना, इसके साथ पूरे के साथ किसमें है? गुणा में। तो जब मैं इधर लाऊंगा 2 भाग में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0/2। अब आप लोग देख सकते हैं 2 का भाग 0 में दिया जाएगा तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए एक मान लिया, 1 का गुणा 182 से किया जाएगा, क्या आएगा? 182 एकड़ 182, 182 एकड़ 182। अब 182 के हम लोग फैक्टर काटेंगे तो क्या आएगा? 2 से 91 बार, 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। अब हमें ऐसा जोड़ा बनाना है कि गुणा करके तो 182 आए, लेकिन 1 आना चाहिए जोड़कर या घटाकर। तो अगर मैं इसे अकेला रखूं और 13 सत्ते 91, 91 में से 2 गया तो 1 तो आएगा ही नहीं, अगर 91 में 2 जोड़ दूं तो भी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेला ना लेकर इसे लेता हूं, 7 दूनी 14, 14 में से 13 गए तो कितना बचा? 1। तो हमें वही चाहिए था कि 14 माइनस का 13, एक्स माइनस के 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 14 से 14x माइनस एक्स गुणा 13 से 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस और 182, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। अब यहां क्या देखना है? यहां 1 एक्स है, यहां 2 है, यहां x पर 1 घात है और यहां 2 घात है, तो कम घात वाली कॉमन ले ली। अगर मैं 1 कॉमन ले लूं तो 1 घात 2 में से 1 आ गई बाहर, 1 रह गई, 1 थी जो बाहर आ गई, सिर्फ 14 रह गए यहां। ऐसे यहां पर x प्लस 14 बनाना है, तो यहाँ x 13 था लेकिन यहां अकेला है, तो इसका मतलब 13 कॉमन आ गया। तो 13 का बाद 13 में 1 बार गया और 13 का बाद 182 में 14 बार गया। अब चिन्ह को देखते हैं, यहाँ प्लस की x है लेकिन यहाँ माइनस की है, तो जब चिन्ह दोनों के अलग है तो हम लोग माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस। तो क्या हो गया? ये एक कोष्टक में x प्लस 14, क्योंकि दोनों कोष्टक सेम है, जो रह बचा x माइनस के 13 बराबर 0। अब पहले एक बार x प्लस 14 बराबर 0 और एक x माइनस के 13 बराबर 0, दोनों के बराबर हमने एक एक बार 0 ले लिया। जब 0 ले लिया तो ये 14 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, लेकिन ये 13 उधर गया तो इधर तो माइनस का, उधर गया प्लस का। तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कभी भी माइनस वाली संख्या मत लेना, माइनस वाली अमान्य है, माइनस वाली को हमें नहीं लेना है, प्लस वाली को लेना है। तो x का मान 14 आ गया। अगर ये भी प्लस में आती तो हम दोनों ले लेते, अन्यथा एक ही लेनी है, सिर्फ प्लस वाली, माइनस वाली नहीं। तो हमने 2 संख्या मानी थी, एक x मानी थी, x आ गया 13, और एक x प्लस 1 मानी थी, तो 13 प्लस 1 कितना हो गया? 14। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर, सॉरी इनका वर्ग करके जोड़ने पर, देख सकते हैं आप लोग, चेक करके देखिए। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 के आ रहा है 9 6 15, 9 6 15 1 16 और एक 365। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है।
तो ये आपका चौथा वाला हो चुका है। अब चलते हम लोग पांचवी की तरफ बच्चों। चलिए बच्चों, तो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आगे वाला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पांचवा वाला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जहां पर 90 अंश बने वहां समकोण होता है। ये एक समकोण है। कैसा है? समकोण। समकोण कैसा है? जब एक खड़ी लाइन और एक परी लाइन वहां पे 90 अंश बनाए तो वहां समकोण बनता है। ये 90 अंश बनता है। ठीक है, क्या बनता है? 90 अंश। इसमें मैंने इस वाले बिंदु को नाम ए दे दिया, इस वाले बिंदु का नाम बी और इस वाले बिंदु का नाम सी। अब इस बी के जो 90 के सामने की भुजा को हम लोग हमेशा, जो 90 अंश है इसके सामने की भुजा को हम लोग हमेशा कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड। बाकी दो जो भुजाएं बची वो आधार और लंब होती है। क्या होती है? आधार और लंब। लेकिन वो भी हमारे ये जो बाकी ये देखिए, ये 90 अंश है लेकिन ये दो कोण रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों कोणों को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये बाकी के जो आधार और लंब है वो हमारे न्यून कोण के हिसाब से डिसाइड होते हैं, लेकिन वो 8 वाले चैप्टर में होंगे आप लोगों के, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं, लंब और आधार। ठीक है, तो ऊंचाई कह रहा है इसमें, लंब का प्रयोग नहीं कर रहा, ऊंचाई का प्रयोग कर रहा है। तो ऊंचाई तो हमें साफ साफ दिख रही है, ये भी। ठीक है, इसके आधार से 7 कम है। तो देखते हैं अब, तो इसे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आप पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर आधार कुछ भी हो, हमारा आधार कुछ भी हो, उससे ये 7 कम है। अगर आधार को हम लोगों ने P मान लिया, या मान लिया 10 है, तो 10 से ये 7 कम 3 होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें संख्या तो माननी नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होगा, है ना। इस त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। और यदि कर्ण 13 है, अगर ये कर्ण ये दिया हुआ वो 13 है, तो हमें ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो माना आधार, आधार क्या है? BC। लीटी लाइन को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो माना आधार X है तथा, तो आधार X है आप लोगों का, तथा ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है हमारी? 7 कमी तो है, तो x माइनस 7। तो जब मैंने इसे x मान लिया तो ये x माइनस 7 हो गई। क्या होगी? x माइनस 7। अब ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें पता है, एक x माइनस 7 है, एक x है और एक 13 है। जब हमें तीनों भुजाएं पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे एक पाइथागोरस की थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है हमारी एक थ्योरम, प्रमेय। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, कर्ण कितना है? 13। लंब ये है, ऊंचाई को हम लोग लंब कहते हैं बच्चों, ऊंचाई को हम लोग लंब कहते हैं। तो लंब क्या है हम लोगों का? x माइनस 7 प्लस आधार क्या है हम लोगों का? x। ठीक है, तो 13 का वर्ग 169 और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह x और b की जगह 7, तो a का स्क्वायर
बराबर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 7 है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह x और b की जगह 7 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 169 बराबर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14, 14x प्लस का एक्स स्क्वायर 169 में उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इस जीरो को मैं उधर रख दूं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस माइनस माइनस होता है, और 169 में से 169 में से 49 गए तो 120 माइनस का बढ़ाए तो माइनस का बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब यहां सब में देखिए 2 कॉमन ले लूं तो 2 का बार 2 में भी चला जाएगा, 7 14 में भी चला जाएगा और 120 में भी, तो 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 दूनी 14x और 7 का 60 बार, 2 का 120 में 60 बार। अब 2 इधर गुणा में इधर जाकर भाग लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0/2, 2 का बार 0 में लगेगा तो 0। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक का गुणा 60 से किया जाएगा, 60 एकम 60। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जोड़ के या घटाकर हमारा 7 आना चाहिए, कितना 7, बीच में 7 ही तो है, 7 आना चाहिए। तो 60 के फैक्टर अगर मैं काटू यहां पर छोटा सा, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, 2 रखूंगा पकड़ के तो ये 30 हो गया, 30 में 2 जोड़ दो तो 32 होता है, 30 में 2 घटा देंगे तो 28, नहीं घटेगा, 2 दूना 4 और 4 12, इन्हें पास रखिए, 4 12 उस 5 को लग, 12 से 5 गया 7 और 12 पंजे 60, तो 2 नंबर हो गए 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम रखेंगे 12 माइनस के 5, एक्स माइनस के 60। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे अंदर, क्या करेंगे एक्स का गुणा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 से करेंगे 5x माइनस के 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात कॉमन आ गई, 1 घात 2 में से आ गई बाहर तो 1 रह गई माइनस, और ये 1 की जो बाहर आ गई सिर्फ 12 रह गया प्लस 5। देखिए हमें क्वेश्चन में यही तो बनाना है, 12x माइनस के x माइनस के 12, तो यहाँ पे अकेली x है, यहाँ 5 है, 5x है, तो 5 कॉमन लूंगा जब तो 1x बनेगी, तो 5 ले लिया, तो 5 का 5 में 1 बार गया, 5 का 12 में 60 बार गया, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी प्लस किए, यहां भी प्लस किए, तो दोनों का चिन्ह जब सेम होता है तो हम प्लस का कॉमन लेते हैं, चिन्ह जब अलग होता है तो माइनस का बराबर 0। तो दोनों कोष्टक सेम है, x माइनस के 12 और दूसरा बचा x प्लस के 5 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है, तो एक x माइनस के 12 बराबर 0 और एक x प्लस के 5 बराबर 0, तो ये माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 5 है, उधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये दोनों आ गए हमारे। मैंने अभी बताया था माइनस वाला हमें नहीं लेना है, सिर्फ प्लस वाला लेना है। ऐसे सवालों में जब हम मान रहे हैं तो माइनस वाला लेकर नहीं चलना है, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेना है। अब ये x बराबर आ गया 7, तो हमने BC बराबर x ही तो माना था, तो 12 आ गया, और AB बराबर क्या माना था, x माइनस के 7, मतलब 12 माइनस के 7 बराबर 5। ये 2 नंबर आ चुके हम लोगों के, ये 2 नंबर आ गए, एक
12 और 1 5। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। यही हमारी अन्य दो भुजाएं थी ना, एक तो दी हुई थी, दो निकालनी थी, यही अन्य दो भुजाएं थी और यही हमारा आंसर है 12 और 5। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो चुका है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के 3 4 5 हो चुके हैं। अब देखते हैं हम 6 वाला। तो 6 वाला क्या कहते हैं उसे देखते हैं, तब तक आप लोग बच्चों इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है। ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। हमें नहीं पता कितने बर्तन बनाता है, लेकिन वो कुछ बर्तन बनाता है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट मिल गया। हमें जब बर्तनों की नहीं पता तो हम अगर मानेंगे तो क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्स ही माने, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। एबीसी में हमारे 26 अक्षर है, अल्फाबेट 26 है, कोई भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मानिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब ये बनाए जा रहे हैं बर्तन, उसकी लागत क्या है, उसमें खर्चा क्या है। तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं एक दिन में, उसके 2 गुने से 3 अधिक। मान लीजिए अगर 5 बर्तन बनाए जाते हैं तो लागत कितनी है उस बर्तन बनाने में, तो 5 का डबल कीजिए और 3 को जोड़ दीजिए। 5 का डबल 10 और 3 13, मतलब 13 रुपए लागत है आज के बर्तनों में। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए, अगर उसी दिन वो 90 रुपए टोटल खर्च करता है तो हमें बर्तनों की संख्या बतानी है। क्या करना है, बर्तनों की संख्या। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक नग की लागत, तो जब हम बर्तनों की संख्या बता देंगे तो वही प्रत्येक नग हो गया, नग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना, आप लोग चाहें तो बर्तनों की संख्या मान सकते हैं, ठीक है, या प्रत्येक नग की लागत। माना बर्तनों की संख्या एक्स है। ठीक है बच्चों, हमने बर्तनों की संख्या क्या मान ली, एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिर आगे क्या करें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। हमारे भाई बर्तनों की संख्या एक्स की गई है, हमें एक्स बर्तन बनाए हैं, उस दिन कितने बर्तन बनाए, एक्स। तो एक्स में प्रत्येक नग की लागत बताई गई है कि जब बर्तन जितने बनाए गए उसका 2 गुना कीजिए और 3 को जोड़ दीजिए। कह रहे हैं ना, 2 गुने से 3 अधिक थी, कितनी, 3 अधिक थी, मतलब 2 गुने में अगर 3 को जोड़ दें तब एक नग की लागत है। क्या है बच्चों, तब हमारी एक नग की लागत है। कह रहा है यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए थी, कितने, 90 रुपए, अगर टोटल 90 रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है, अगर हमारे एक्स बर्तन है और 2x प्लस 3 प्रत्येक नग की लागत है, तो कुल लागत मतलब बर्तनों की और नग की 90 रुपए दी हुई है, उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है। ठीक है, तो हमने दोनों का गुणा किया तब 90 आएगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए बर्तन अगर 2 है और लागत लगाकर 13 है, तो 13 दूनी 26 रुपए उसकी कुल लागत है। ठीक है, तो x का गुणा करेंगे 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x का करेंगे 3 से, 3x बराबर 90। इस 90 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, उधर रह गया सिर्फ 0, क्योंकि प्लस का था, इधर आकर माइनस का होगा, सिर्फ उधर रह गया 0। अब सबसे पहला काम क्या है, 2 का गुणा 90 से, 90 दूनी 180
180 हो गया। अब 180 के फैक्टर काटने हम लोगों को, 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से फिर 5 बार, 5 से 1 बार, ये हम लोगों को काटने हैं। अब यहां पर हमें ऐसी तो संख्याएं बनानी है जो गुणा कर तो 180 आए, लेकिन जोड़े आया हम उसे घटाएं। कितना आना चाहिए? 3। ठीक है, कितना आना चाहिए? 3। तो देखिए, अगर मैं इस 2 को पकड़ लू सिर्फ और बाकी इन सब का गुणा कर दूं, तो ये 90 के तो काट रहे हैं, तो 90 हो गया। 2 में 90 जोड़ेंगे तो 92, और 2 में से 90 में से 2 हटाएंगे तो 88। लेकिन हमें 3 बनाना है, नहीं बना। अब 2 दूना 4, क्या हुआ? 4, और ये 45। 4 और 45 का बन जाएगा क्या? 45 4 51, 45 में सॉरी 45 और 4 49। अगर मैं 45 में से 4 को घटाऊं तो 41। हमें तो 3 बनाना है, 49 41 नहीं बनाना, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को देखता हूं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये 5 3 15, तो ये 12 और ये 15। 15 में से 12 गए तो 3 बचा ना, तो बन गया हमारा 15 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 का x का गुणा 15x माइनस 12 से करेंगे 12x माइनस के 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 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 15x हो गया, प्लस माइनस माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। क्या बनेगा? 2 का जोड़ा। जब 2 का जोड़ा बनेगा तो हमें सिर्फ क्या देखना है इसमें? कॉमन। यहां 2 है x, यहां 1 है, 1 x कॉमन आ गई। क्या 2 और 15 में ऐसा कोई है जो ऐसा कॉमन ले ली कि दोनों को काट दे? अगर 2 कॉमन लेता हूं तो 2 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। अगर 15 कॉमन लेता हूं तो 15 को काटेगा, 2 को नहीं काटेगा। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन ले जाए? भाई बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 2x रह गया यहाँ प्लस x आ गई तो 15 रह गया माइनस। यहां भी कोष्टक में 2x प्लस के 15 बनाना है। तो यहां देखिए, यहां 12 है, यहाँ 2 है, ऐसा क्या भाग दूं कि 2 आ जाए? तो 6 का भाग 12 में 2 बार, 6 का भाग 90 में 15 6 90। ये प्लस किया, ये माइनस किया, दोनों के चिन्ह अलग है तो माइनस कॉमन आ गया, तो दोनों कोष्टक सेम आ गए। तो 2x प्लस के 15 जो रह गया वो एक कोष्टक में, x माइनस के 6 एक कोष्टक में बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x 15 उधर गया माइनस का, x बराबर माइनस के 15 बट्टे 2 जरा के भाग लग गया। ऐसे ही x माइनस के 6 बराबर 0। x माइनस का उधर गया तो प्लस का। मैंने पहले ही बताया था हम लोगों को माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, तो इस माइनस वाले को हटा दिया और प्लस वाले को लेना है। तो x बराबर क्या आ गया? 6। मतलब बर्तनों की संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना था? x, और x बराबर 6। फिर नग की लागत हम लोगों ने क्या मानी है? 2x प्लस के 3। तो 2x की जगह 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये आगे बर्तनों की संख्या x हमारी 6 है और प्रत्येक नग की लागत 15 आ गई। यहां प्रत्येक और लिख लेना है, प्रत्येक। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 6 और हो चुका है आपका समाप्त। ठीक है, अब अगर आप लोग जांच करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर एक दिन में, ये कह रहा था ना कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। भाई उस दिन 6 बर्तन बनाए गए, बर्तनों की संख्या 6 है। ठीक है, 6 हो गई कि 2 गुने 6 का 2 गुना 12 से 3 अधिक है, 3 अधिक मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ गई ना। 15 नग की लागत और उनकी कुल लागत। अगर एक दिन में 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं, उन्हें बर्तन बनाने में लागत 15 रुपए लग रही है, तो 15 छक्के 90।
टोटल 90 रुपए खर्च होंगे या नहीं? एक बर्तन को बनाने में 15 रुपए खर्च हो रहे हैं बच्चों। तो अगर टोटल 6 बर्तन बन रहे हैं तो 6 का गुणा 15 से करेंगे तो टोटल खर्च कितना है हमारा? 90 रुपए। तो ये कुल खर्च दे रहा था, ये 90 रुपए है हमारा, है ना? वही 90 था, इसीलिए हम लोगों ने गुणा किया था x का 2x प्लस 3 से, कि अगर एक बर्तन 6 रुपए का है, सॉरी टोटल बर्तन 6 रुपए है, एक बर्तन 15 रुपए का है, तो 6 बर्तन कितने के हो गए? 90 रुपए के। तो ये था आप लोगों की एक्सरसाइज, हो चुकी है समाप्त। अब हम कल की क्लास में करेंगे उदाहरण समाप्त, उसके बाद आपकी लास्ट प्रश्नावली रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है, जय हिंद बच्चों।